भूगोल के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है प्राथमिक क्रियाएं। इस चैप्टर से आपको गेस ऑब्जेक्टिव प्रश्न देने वाले, सिर्फ 10 आपको देने वाले, इससे बाहर आपको इससे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से नहीं पढ़ना है। पहला है, ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा या लदांग? क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए फेजेंडा कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर दूसरा है कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? रबर, चाय, गन्ना या फिर चावल? तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी चावल जो है ये रोपण फसल नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। अगला प्रश्न है 3 नंबर और इसमें यह कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रोपण फसल नहीं है? कॉफ़ी, गन्ना, रबर और गेहूँ। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गेहूँ। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न है 4 नंबर और 4 नंबर प्रश्न है कि गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो ये 5 से 10 डिग्री, 10 से 20 डिग्री, 20 से 30 डिग्री या 30 से 40 डिग्री। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होने वाला है, 10 से 20 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। देखिए कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है। 5 नंबर प्रश्न है, आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है? कितना? 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ या फिर 5 करोड़? तो इनमें से आपका बी वाला हो जाएगा 2 करोड़। 2 करोड़ आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 6 नंबर की चावल धान की खेती संबंधित है रोपण कृषि से, ट्रक कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से या गहन निर्वहन कृषि से? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गहन निर्वहन कृषि से। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा कितना नंबर? 7 नंबर प्रश्न, रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रूस, अमेरिका, जापान या मलेशिया? तो रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश की बात करें तो वो है आपका मलेशिया। अगला प्रश्न है 8 नंबर, कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? फसल उत्पादन को, पशुपालन को, मत्स्य उत्पादन को या इनमें से सभी को? तो हम लेते हैं इनमें से सभी को, यानी कि फसल उत्पादन को भी, पशुपालन को भी और मत्स्य पालन को भी। अगला प्रश्न है 9 नंबर और इसमें है कि कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे ज़्यादा अधिक उपयुक्त है? पर्वतीय ढाल, उच्च पठार, मैदान या वर्षा के क्षेत्र? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, मैदान, इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। 10 नंबर जो प्रश्न है, कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में जबरदस्त हाथ होता है? किसका? भूमि का, रासायनिक खाद का उपयोग का या मिट्टी का या फिर वर्षा का? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्षा का। चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। तो ये था आपका 10 केस क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें।